हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू JBSS होमवर्क क्लब। आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसे देखने के बाद आप बड़े ही आसानी से ये सीख जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आने वाले हिंदी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है। इस टेंस की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में प्रयोग होने वाले वाक्य में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य एवं आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। इस टेंस में काम कब खत्म होगा इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए इस टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से ये देखते हैं कि इस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। जैसे वह गाना गाता है, तुम अपने स्कूल जाते हो, वे लोग कहाँ रहते हैं, बच्चा अपने कमरे में सोता है। ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। अब हम आगे ये देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद अगर सेंटेंस में कोई और वर्ड है तो उसे लिखते हैं। सेंटेंस बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ते हैं, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को नहीं जोड़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है और हम सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब में एस को ऐड करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे ही प्लेज और लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, हम लोग पार्क में खेलते हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वी, उसके बाद लिखेंगे प्ले इन द पार्क। हम इसमें वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो वी है वो प्लूरल है और हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस को ऐड नहीं करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे वी प्ले इन द पार्क। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह घर जाता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब में ईएस ऐड करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट होम, ही गोज होम। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डज नॉट या डू नॉट को लिखते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद अगर सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ड हो तो हम उसे लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के साथ एस या ईएस को नहीं जोड़ते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे डज नॉट, फिर लिखेंगे प्ले और लास्ट में लिखेंगे क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमें वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड नहीं करना है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वे आज नहीं खेलते हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे दे, उसके बाद लिखेंगे डू नॉट, फिर लिखेंगे प्ले, फिर लिखेंगे क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट को यूज़ करते हैं। अब हम और एक नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं,
हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे वी, उसके बाद लिखेंगे डू नॉट, उसके बाद लिखेंगे गो, लास्ट में लिखेंगे देयर। वी डू नॉट गो देयर। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम आगे ये देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। एक वो जो कि क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या तुम कमरे में सोते हो, क्या तुम लोग क्रिकेट खेलते हो। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज को लिखते हैं, इसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद हम सेंटेंस में कोई और वर्ड हो तो उसे लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वर्ब के साथ एस को यूज़ नहीं करना है। अब हम लोग कुछ प्रश्नवाचक वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। क्या वह बाजार जाता है। इस सेंटेंस के इंग्लिश बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे डज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद लिखेंगे गो, उसके बाद लिखेंगे टू मार्केट। डज ही गो टू मार्केट। अब हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार डू, फिर लिखेंगे यू, उसके बाद लिखेंगे प्ले और फिर लिखेंगे फुटबॉल और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से आपने अभी ये देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आप लोग ये देखेंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेकंड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेकंड टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं और वो किस तरह से बोले जाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, ये सभी प्रश्नसूचक शब्द होते हैं और इंग्लिश में इन्हें क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखेंगे। तुम कहाँ रहते हो। आज तुम क्या खाते हो। इस तरह से आपने देखा इन दोनों सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं कहाँ और क्या, ये दोनों सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, अब हम आगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू को लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखकर सेंटेंस में कोई और वर्ड है तो उसे लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, जैसे तुम कहाँ रहते हो। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वेयर, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। अब हम एक और सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। वह आज क्या पढ़ता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड व्हाट, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार डज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद लिखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट और क्लास में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जिन्हें हमें सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त ध्यान में रखना है। पहला है, इस टेंस में वर्ब के साथ एस का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है।
सेकंड पॉइंट है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस या एस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाता है। अगर हम सिंपल वे में कहें तो यदि सेंटेंस में डू और डज का यूज हुआ है तो हमें वर्ब में एस या एस को यूज़ नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।